क्वेश्चन में हमें रचना करना है। इसमें दिया हुआ है प्रश्न में 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। इसको हमें रेखाखंड को विभाजित करना है 5:8 में और दोनों भागों को माप के बताना है कि विभाजित करने के बाद कितनी कितनी उन टुकड़ों की माप है। तो सबसे पहले हमें इसमें 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना होगा। तो चलिए आप इसमें माप कर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 7 है और 7 और 8 के बीच में इधर होगा 7.5 और 7.5 के जस्ट एक लाइन बाद हो जाएगा इधर 7.6। तो यहाँ पर रख के हम इसको खींच लेते हैं। यहाँ शून्य से और यहाँ रख के एक रेखाखंड खींच लेते हैं। स्टूडेंट, यह हमने 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम हम दे देते हैं बी और सी। BC एक रेखाखंड है जो 7.6 सेंटीमीटर लंबा ये खींचा। अब इसके बाद बिंदु बी पर क्या करते हैं, एक न्यून कोण बना लेते हैं। कोई भी माप का आप न्यून कोण ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर बना सकते हैं। हम ऊपर की ओर बना रहे हैं। इसमें किसी भी माप का आप न्यून कोण बना सकते हैं। तो यहाँ पर बिंदु बी पर एक न्यून कोण की रचना करते हुए एक किरण खींची। तो स्टूडेंट, हमने बिंदु बी पर एक न्यून कोण बनाया जो कि 90 डिग्री से कम है। अब इसके बाद क्या करना है, यह जो न्यून कोण बनाती हुई यह एक किरण जा रही है इस साइड, इसके हमें कितने टुकड़े करना है, जितने अनुपातों का योगफल है। हमें 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है, 5:8। तो टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 है टोटल अनुपात। तो हमें इस जो किरण है, न्यून कोण बनाती हुई किरण खींची है, इसके टोटल 13 रेखाखंड करने हैं, यानी 13 रेखा के खंड कर देने हैं छोटे छोटे। तो इसके रेखाखंड 13 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें चाप बराबर बराबर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पर रख के आप कितनी भी माप का ले सकते हैं ताकि इसमें 13 आ जाएं। बस एक यहाँ पर हो जाएगा हमारा। इसी माप के बराबर बराबर चाप लगाएंगे तभी बराबर चाप होंगे। तो स्टूडेंट, हमने इस किरण को थोड़ा आगे तक बढ़ा दिया क्योंकि यह छोटी हो गई थी। अब हम इसके और आगे टुकड़े करेंगे। 11 तक हो चुके थे, 12 और यह हो जाएगा इधर 13। तो इस प्रकार से हमने इसके 13 खंड कर लिए। तो यहाँ पर हमारा 13वां खंड आ गया है इधर। तो इनके हम नाम भी दे देते हैं। इसका नाम देते हैं, मान लीजिए यह बी से हमने खींचा था तो इस ओर मान लीजिए बी है यह, तो इधर हो जाएगा B1, B2, B3 और B13, मतलब B13। यह 13वें नंबर का हमारा चाप था। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस जो 13वां नंबर चाप है जो लास्ट वाला, उसको मिला देंगे बिंदु सी से। तो चलिए हम स्केल की सहायता से इस वाले बिंदु को बिंदु सी से मिला देते हैं। यहाँ से इस प्रकार से आप B13 को बिंदु सी से मिला दीजिए। स्टूडेंट, अब हमें B13C इस रेखा के समांतर हमें 5 नंबर पर, जो इधर 5वां है बिंदु, इस बिंदु पर हमें क्या करना है, इसके समांतर एक रेखा इस तरह से खींचनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके माप के बराबर जितने डिग्री का माप का इधर कोण बन रहा है उतने डिग्री का ही कोण हम क्या करेंगे 5वें नंबर पर बनाएंगे इस तरह से एक लाइन खींचकर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोण बराबर बनाने के लिए इधर हम चाप रखेंगे 13वें नंबर पर और इस तरह से एक चाप इधर लगा देंगे। इतने ही माप का चाप हम 5वें नंबर पर रख के और एक चाप लगा देंगे इस तरह से, ऐसे। अब क्या करेंगे, इस चाप की माप इस प्रकार में भर लेंगे, कितनी माप है इस चाप की, ऐसे यहाँ पर इसको माप लेते हैं और छोटा करके
यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी माप इतनी है। अब जितनी माप का यह चाप था उसमें अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर ये 5वें नंबर पर रख के हमने एक चाप लगाया था, तो इस वाली किरण को जो काट रहा था, जहाँ पर यह प्रतिच्छेद बिंदु है वो केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और इस पहले वाले चाप को काट देंगे इधर इस तरह से। जो इधर काटा है प्रतिच्छेद बिंदु है, इसी बिंदु से हमको क्या करना है, 5वें नंबर वाले इसको बिंदु को मिला देना है यहाँ पर। तो इसको हम स्केल की सहायता से मिला देंगे यहाँ 5वें नंबर से। तो 5वां बिंदु है B5 इधर, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस प्रतिच्छेद बिंदु को मिला देंगे। इस तरह से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उतनी ही माप का कोण बना दिया जितनी माप इधर थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वाली रेखा के समांतर एक रेखा ये वाली आ गई है। अब यह रेखा खंड इस वाले BC को यहाँ किसी बिंदु पर काटेगा, तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं, मान लीजिए इस बिंदु का नाम है D। तो यह D जो होगा क्या करेगा, इस BC को 5:8 के अनुपात में विभाजित कर देगा। इस प्रकार से हमारी रचना कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट अब इसकी माप और कर लेते हैं कितना है। यहाँ पर हम रखेंगे, इधर 0 है, 0 पर रखकर यदि हम यहाँ पर देखें तो यह बिंदु कितने पर आता है हमारा, यह आता है 2.9 पर लगभग। तो यहाँ पर कितना आया, 2.9 इस साइड का जो टुकड़ा है। अब इस साइड को भी माप लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी जब आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, लगभग इधर आ रहा 4.7। तो यहाँ आ रहा 4.7। यदि आपकी ट्रांसपेरेंट स्केल होती तो वहाँ पर इसमें स्पष्ट दिखाई दे जाता। तो यहाँ पर जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 7.6। तो यहाँ पर टोटल हमारा रेखाखंड 7.6 ही था, और जो यह अनुपात आया, यह कितने अनुपात में आ गया हमारा, इस साइड का टुकड़ा आया 2.9 और इस साइड का आ गया है 4.7। तो इस प्रकार से हमने इसकी माप भी कर ली और इसकी रचना भी कर ली। स्टूडेंट अब यहाँ पर रचना के पद लिख देंगे। रचना के पदों में पहले नंबर हमने क्या किया था, BC 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा था यह। इसके बाद रेखाखंड BC के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींची थी। इस BC के साथ एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींची थी। आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, BX भी इधर लिख सकते हैं, BX। तो एक किरण BX खींची या एक किरण खींची। इसके बाद हमने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पर हमने किरण पर 13 समान भाग इस प्रकार से बनाए थे। यहाँ पर लिखेंगे B1। यहाँ पर B से लेकर B1 तक की जितनी डिस्टेंस थी उतनी ही डिस्टेंस B1 से B2 है, B1 से B2 के बीच की है। उसी प्रकार B2 और B3 के बीच की भी डिस्टेंस बराबर है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसमें बराबर बराबर हमने 13 भाग किए, यानी 13 रेखाखंड खींचे बराबर बराबर। इसके बाद क्या किया था, B13 को बिंदु C से मिलाया था। जब हमने 13 भाग बना लिए, इसके बाद C से इसको मिला दिया। मिलाने के बाद क्या किया, अब हमने इस रेखा के समांतर यहाँ 5वें नंबर वाले बिंदु पर क्या किया, एक रेखा खींची। तो यहाँ लिखेंगे हम B5 से, इस B5 से B13C के समांतर, B13C जो यह रेखा है इसके समांतर रेखाखंड B5D खींचा। B5D यह वाला रेखाखंड खींचा। वो कैसे खींचा, कोण बराबर करके, जैसे कि आपने रचना में देखा। इसके बाद बिंदु D, जो यह बिंदु D है, यह क्या करता है, BC को 5:8 में विभाजित करता है। जब यह विभाजित करता है तब हमने क्या देखा कि जो BD है, यहाँ B से लेकर D तक की डिस्टेंस वह कितनी है, 2.9 सेंटीमीटर थी। वह D से लेकर C तक की डिस्टेंस कितनी थी, 4.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम रचना के चरण या रचना के पद लिखेंगे।